हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ। और मैथ में हमारा चैप्टर चल रहा है एवरेज, यानी औसत। औसत से संबंधित हमें प्रत्येक क्वेश्चन कराना है, जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठें तो औसत से संबंधित क्वेश्चन ना छोड़ पाएं। अब हमारा ये सवाल है, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उनके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। इसके ठीक एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की आयु कितनी थी? फ्रेंड्स, अगर इस तरह का सवाल दिखाई दे आपको किसी भी एग्जाम में, तो बहुत आसान और सरल तरीके से मैं आपको करके हल करके दिखाने वाला हूं। आपको इसी तरह करना है। फ्रेंड्स, हमने माना कि पुत्र वधू की जो आयु थी वो x वर्ष मान लेंगे हम। ये आ गया हमारा पुत्र वधू की आयु बराबर x वर्ष आ गई है। ये फ्रेंड्स पुत्र वधू की आयु x वर्ष आ गई। अब हमें इनका सबका योग लेना है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु विवाह के समय, यानी कि अभी विवाह हुआ नहीं है, विवाह के समय। तो 3 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। तो हम इनकी योग निकालेंगे। यहाँ पे हम योग, तो ये आ जाएगा हमारे पास व्यक्ति प्लस पत्नी प्लस पुत्र। ये 3 हो गया, तो ये आ गया 42। इनका योग हो गया 42, और 2 तिया 6 और 3 चौक 12, यानी कि 42 तिया 126। इन तीनों का योग आ गया 126 आ गया। अब इसके ठीक एक वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि अब इनके पुत्र का विवाह हो गया है। और विवाह हो गया है तो उसके ठीक 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है भाई, ठीक है फ्रेंड्स, एक साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। अब क्या कह रहा है? जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। जब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष हो गई, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब हम इन्हें सबका योग निकालेंगे। मानो हमारे पास 126, तो हमारे पास पहले इनका तीनों का योग था प्लस। अब हमारे पास जब ये बच्चा 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का बच्चा हो गया, और 1 वर्ष यानी कि 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तो जो इनकी वर्तमान आयु में वृद्धि हुई वो प्रत्येक में 6 वर्ष हुई, यानी कि 6 वर्ष प्रत्येक में हुई। तो 3 व्यक्ति थे, यानी कि 18 वर्ष की वृद्धि हो गई। मानेंगे 18 वर्ष की ये वृद्धि हो गई तीनों में, प्लस 18 वर्ष की वृद्धि हो गई, प्लस 5 वर्ष का एक हमारे पास बच्चा है। 5 वर्ष का ये क्या है? बच्चा है, प्लस आ गया। अब हम उसकी पत्नी की विवाह के समय x वर्ष आयु थी। अब यानी कि उसकी पत्नी की जो आयु हो गई वो भी 6 वर्ष मानी जाएगी, यानी कि x प्लस 6 वर्ष ये मानी जाएगी। और बराबर, अब इसमें सदस्य कितने हो गए? यानी कि एक व्यक्ति हो गया, उसकी पत्नी हो गई, और उसका पुत्र हो गया, प्लस उस पुत्र की पत्नी प्लस उसका बच्चा। यानी कि अब जो सदस्य हो गए परिवार में वो 6 सदस्य हो गए। अब 5 सदस्य हो गए, सॉरी 5 सदस्य हो गए, मतलब यानी कि एक तो हो गया, 3 तो हो गए ये, प्लस एक उसकी पत्नी हो गई, प्लस एक पुत्र हो गया, यानी कि 5 सदस्य हो गए। और 5 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष दे रखी है, यानी कि 36 गुणा 5 सदस्य हैं। तो यानी कि ये भी हमारे पास आयु का योग है, और प्लस ये भी आयु का योग हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हमें ये सवाल हल करना है। हम कह सकते हैं, अभी ना हम जोड़ सकते हैं। ये हो गया 8 5 13, यानी कि 18 5 23, तो यानी कि 126 प्लस के 23 प्लस के x प्लस 6, और बराबर ये आ गया 36 पंजे कितने होंगे? 5 6 30 का 0, हाथ से लगे 3, 5 से 15 3 18, यानी कि 180। अब फ्रेंड्स इसे जोड़ेंगे हम। ये हो गया हमारा 6 3 9,
ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 1, 149 प्लस x प्लस के 6 आ जाएगा और बराबर 180, 180 आ गया फ्रेंड्स। अब हम ये 49 है, अब इस 6 को इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15 का 5 आ गया, हासिल ले रहा 1 और 1 4 और 1 5, 155 प्लस x बराबर 180 आ गया फ्रेंड्स। अब हमारा x का मान निकालेंगे तो हम x बराबर ये आ जाएगा हमारा 180 माइनस के 155, ये 155 आ गया फ्रेंड्स। हमारे पास पत्नी की औसत पुत्र वधु की आयु हमने x वर्ष मानी थी, हमारे पास पुत्र वधु की आयु निकल के आ गई। अब ये मान लेंगे हम, अब 180 में से घटाएंगे हम, ये x बराबर आ गया 180 माइनस के 155। अब ये आ गया 155 तो घटाएंगे, ये 10 में से 5 गया 5 आ गया। अभी हमारे पास ये 7 बचा, 7 में से जब हमारा 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 25। जो उसकी पुत्र वधु की जो आयु थी वो उस समय विवाह के समय 25 वर्ष थी। फ्रेंड्स आपको इसी तरह सवाल करने हैं और किस तरह से करने हैं आपको बस देख लेना है, हमारी वीडियो का लाभ मिलेगा। अब ये वाला हमारे पास सवाल है कि 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में उनके 2 बच्चे पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। यदि इन बच्चों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। फ्रेंड्स हम मानेंगे सबसे छोटा जो बच्चा है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको हल करने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ मानेंगे। सबसे जो छोटा वाले बच्चे की आयु है, सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु, ये आ गई हमने मानी x, ये सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु आ गई x फ्रेंड्स। अब हमारे पास हमें ये देना है कि 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 साल पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी, यानी कि हम 4 सदस्यों का योग निकालेंगे तो हम कह सकते हैं 4 सदस्यों का योग की आयु का योग बराबर आ गया, ये आ गया 24 गुणा के 4 सदस्यों का, तो ये 4 निकालेंगे तो ये आ गया 96। अब ये फ्रेंड्स ये जो है 10 साल पहले की बात है। अब हमें वर्तमान में आने के लिए प्रत्येक में 10 जोड़ना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं इनका योग आ जाएगा, ये हो गया 96 प्लस के, जब एक में 10 जोड़ेंगे तो 10 चौक 40, हम 40 जोड़ देंगे 40 प्लस। अब हमारे पास जो बच्चा है, एक बच्चा हमारा x वर्ष का है प्लस x हो गया, और दूसरा जो बच्चा आ गया वो x प्लस 2 वर्ष का आ गया, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर दे रखा है तो ये एक छोटा वाला x का हो गया, बड़ा वाला x प्लस 2 का हो गया। और हमारे पास दे रखा है बराबर, क्या दे रखा है कि अब सदस्य कितने हो गए, पहले हमारे पास थे 4 सदस्य, अब 2 बच्चे हो गए तो परिवार में हो गए 6 सदस्य, ये हो गए 6 सदस्य और इनकी औसत आयु आज भी 24 वर्ष है। फ्रेंड्स ये हमारा सवाल हो गया है, आप देखना बिल्कुल। अब ये हो गया 96, 40 बराबर 136 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x और प्लस ये हो गया 2 और बराबर ये आ गया 24 छक्का 144। फ्रेंड्स ये आ गया, अब ये जोड़ देंगे तो ये आ गया 138 प्लस के 2x और बराबर 144। अब ये 38 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 144 माइनस के 138, ये 138 आ गया। अब हम इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6, यानी कि यहाँ कितना हो गया, ये 14 में से 8 जाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये 2x बराबर आ गया हमारा 6, तो x का मान आ गया हमारा फ्रेंड्स, ये आ गया 3, 2 से इसे काट देंगे तो ये आ गया x का मान 3। फ्रेंड्स हमारे पास ये x का मान 3 आ चुका है, मतलब छोटे वाले की जो आयु है वो x मानी थी तो x का मान आ गया 3 और बड़े वाले की आ जाएगी यानी कि
x प्लस के 2 तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगी। फ्रेंड्स इसी तरह आपको सवाल हल करने हैं और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।